दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप नोटबुक एलए में डेटा टेबल फीचर यूज़ कर सकते हो अपने सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। साथ ही इसके कुछ अलग-अलग यूज़ केसेस बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेटा टेबल आपको बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट में आपको पूरा आउटपुट देता है। ये फीचर तब यूज़फुल हो सकता है जब आप अपने सोर्सेस के बेसिस पे किसी एक तरीके का इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे कि ये मुगल एम्पायर का मेरा नोटबुक है और मैं चाहता हूँ कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो भी इवेंट हुए थे वो सब मुझे एक टेबुलर फॉर्मेट में मिल जाए। तो वहाँ पे मैं ये फीचर यूज़ कर सकता हूँ और उसके लिए अगर मैं डायरेक्टली डेटा टेबल पे क्लिक करता हूँ तब नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या करेगा कि जो भी सोर्सेस है उसके बेसिस पे ये जेनेरिक सा डेटा टेबल बना के दे देगा। पर अगर मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करता हूँ या एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, जिससे कि आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती किसी भी भाषा में आप डेटा टेबल जनरेट कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज में आपका सोर्सेस है। अगर आपका सोर्स हिंदी में है तब भी आप इंग्लिश में ये जनरेट कर सकते हो। फिलहाल हम जाएँगे इंग्लिश के साथ ही और फिर आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है कि किस तरह का डेटा टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि क्रिएट अ टेबल विद ऑल द की इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग मुगल एम्पायर बेस्ड ऑन दिस सोर्सेस। ओके, और फिर मैंने ये भी बता दिया कि मुझे कौन-कौन सा कॉलम चाहिए। पहला कॉलम होगा इवेंट नेम का, जिसमें ये मुझे इवेंट बताएगा, फिर डेट बताएगा, फिर एक डिस्क्रिप्शन देगा जिसमें मुझे इवेंट के बारे में ये बताएगा। इसी तरीके से आप जितने भी चाहते हो कॉलम्स यहाँ पे मेंशन कर दो। इससे क्या होगा कि जिस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो, तब ये एआई खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किस तरीके से मुझे कौन-कौन सा कॉलम जनरेट करना है। ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा कॉलम डिफाइन कर दो अगर आपको मालूम है कि क्या चाहिए तब। ओके, नाउ लेट्स जनरेट। और अब देखो जिस डेटा टेबल को मैंने कस्टमाइज़ नहीं किया है, उसमें इसने मुझे हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दिया है अलग-अलग एम्पायर का, कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, कैपिटल सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये पूरा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि काफ़ी सही है। पर देखो मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ की इवेंट्स माँगा था, राइट? और देखो जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था वैसा ही आया है। जो मैंने कॉलम मेंशन किया था इवेंट नेम, डेट और डिस्क्रिप्शन, वही कॉलम इसने जनरेट किया है और फिर यहाँ पे इवेंट नेम दे दिया, डेट मेंशन कर दिया है और पूरा इस इवेंट को डिस्क्राइब भी कर दिया है। इसी तरीके से जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब मैं अपने इस प्रॉम्प्ट में बोल सकता हूँ और वही मुझे इन्फॉर्मेशन इन सभी सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करके देगा। कितना सही है, राइट? अब मुझे अपने लिए एक सही क्रेडिट कार्ड चूज़ करना था, तो उसके लिए मैंने ये नोटबुक क्रिएट कर दिया है और फिर उसमें मैंने ये 3 वीडियो को एज़ अ सोर्स ऐड कर दिया है, जिसमें ये अलग-अलग क्रेडिट कार्ड को लिस्ट किए हैं एज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर 2026। ओके, और अब मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा डेटा टेबल पे और अब मैं यहाँ बोलूँगा कि क्रिएट अ कंपैरिज़न टेबल, मेरे लिए कंपैरिज़न टेबल बना दो फॉर ऑल द क्रेडिट कार्ड मेंशन इन द सोर्स। इन वीडियोज़ में जितने भी क्रेडिट कार्ड मेंशन किए गए हैं, उन सबको कंपेयर करते हुए एक टेबल बना दो और उसमें मुझे कॉलम क्या-क्या चाहिए? क्रेडिट कार्ड का नाम होना चाहिए, उनका जॉइनिंग बोनस, जॉइनिंग फी, एनुअल फी, कोर रिवॉर्ड, सेकेंडरी रिवॉर्ड, बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, वो सब मेंशन कर दो। अब इससे क्या होगा कि ये मुझे कंपैरिज़न टेबल देगा इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे लिए कौन-सा सही है। अब मुझे ये पूरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा जहाँ से मैं खुद कंपेयर कर सकता हूँ। और देखो ये आ गया हमारा कंपैरिज़न ऑफ टॉप इंडियन क्रेडिट कार्ड फॉर 2026, जिसमें पहले ये क्रेडिट कार्ड का नाम मेंशन किया है, फिर जॉइनिंग बोनस मेंशन कर दिया है, जॉइनिंग फी, एनुअल फी, कोर रिवॉर्ड, सेकेंडरी रिवॉर्ड्स और बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कितना सही है! सोचो कि मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे स्लाइड बनाना है, ना ही मुझे चैट करना है, सब कुछ मुझे यहाँ पे आसानी से इसने डिटेल में दे दिया है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या चाहिए, क्या मैं चाहता हूँ इतना रुपया जॉइनिंग फी पे करने के लिए? नहीं, मुझे चाहिए फ्री में। तो मैं इसके साथ जाऊँगा सस्ता से सस्ता या जो फ्री जितने भी हैं वो चूज़ करूँगा, फिर देखूँगा यहाँ पे मेरे लिए जो भी बेस्ट होगा उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो अपने लिए स्टडी टेबल जनरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फिज़िक्स क्लास 12 सीबीएसई का नोटबुक है और आप जानते हैं कि फिज़िक्स में बहुत सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और फ़ॉर्मूला होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक टेबुलर फॉर्मेट में जितने भी फ़ॉर्मूला हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मुझे मिल जाए। ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे सिंपल सा
क्रिएट अ स्टडी टेबल विद ऑल द की फॉर्मूले विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सिंपल सा है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? लेट्स जनरेट। और देखो ये है हमारा स्टडी टेबल जिसमें इसने जितने भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट है सब मेंशन कर दिया है और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है या मैथमेटिकल इक्वेशन है वो यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर की, सिंबल एंड एसआई यूनिट बता दिया है। फिर कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेबिलिटी कहाँ-कहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को या फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो वो भी बता दिया है। फिर कनेक्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल और लॉ वो भी यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आपको अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन करना होगा और इसी तरीके से आप जिस तरह का स्टडी टेबल बनाना चाहते हो उस तरह का आप स्टडी टेबल बना सकते हो बेस्ड ऑन योर सोर्सेस। अब अगर आपको ट्रिप या वेकेशन का प्लानिंग करना है तो उसके लिए भी आप ये फीचर यूज कर सकते हो। जैसे कि 2026 में मेरा घूमने का बहुत मन है, अभी तक मैंने डेस्टिनेशन फाइनल नहीं किया है, तो उसके लिए क्या किया मैंने कि जितने भी ट्रैवल रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इन इंडिया, बजट ट्रैवलिंग, वो सब मैंने यहाँ पे एज अ सोर्स अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा डेटा टेबल पे और अब मैं यहाँ सीधा बोलूँगा कि क्रिएट टेबल ऑफ ऑल द वेकेशन डेस्टिनेशन इन इंडिया, ऑर्गेनाइज देम बेस्ड ऑन बेस्ट टाइम टू ट्रेवल, मिनिमम बजट एंड अदर एसेंशियल इन्फो। ठीक है, लेट्स जनरेट। और देखो यहाँ पे इसने अलग-अलग डेस्टिनेशन का पूरा लिस्ट दे दिया है, कौन से स्टेट में है ये डेस्टिनेशन वो भी दे दिया है यहाँ पे, बेस्ट टाइम टू ट्रेवल बता दिया है, मिनिमम बजट और जो दूसरे इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ यहाँ पे हमें दे दिया है। कितना सही है, राइट? उस तरीके से अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपने अलग-अलग रेसिपीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर उसमें जो-जो इंग्रीडिएंट्स चाहिए, जो-जो सामान चाहिए उसका लिस्ट जनरेट करने के लिए आप ये डेटा टेबल फीचर यूज़ कर सकते हैं। सो ये था नोटबुक एलएम का डेटा टेबल फीचर जो कि आपने देखा बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप अपने सोर्सेज़ से एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं तब। तो अब की बारी है, जाओ नोटबुक एलएम पे इस फीचर को ट्राई करो और अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।